अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आपको मेरे चैनल पर और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ आज हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर का वाक़या जानेंगे। किस तरह अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए नमरूद को नेस्तनाबूद कर दिया और उसी पूरी दुनिया के लिए सबक बना दिया। दोस्तों, नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो खुद को खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया आप इस वाक़ये में जान जाएंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो पहले हमने बयान किया था वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वो भी पहला वीडियो जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं हम नमरूद का अंजाम। जब हजरत इब्राहिम ने नमरूद को समझाया कि तू बुरे कामों से हाथ रोक ले, उन कामों पर शर्मिंदा हो कर तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफी मांगने की दरख्वास्त कर। अल्लाह ताला ने तुझे 400 वर्ष बादशाही करने का मौका दिया, मेरे मौजिज़े भी तुम पर जाहिर हो गए, तुम पर हक भी साफ हो गया, तो फिर अब तक क्यों अपने पुराने ख्याल पर और धन पर अड़ा हुआ है और अपनी नासमझी से खुदा होने का दावा किए जाता है। अब इतना समझ ले कि अगर तू सीधे रास्ते पर न चले तो तुम्हें अपनी माल व दौलत और फौज व सिपाही पर घमंड है, तो अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं है। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है जो मुझसे ज्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फौज है तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हजरत इब्राहिम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद हजरत जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो हमारी फौज आती है, तुम अपनी फौज को तैयार रखो और अपनी ताकत आजमा लो, तमाम ताकत आजमा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फौज बुला ली। पूरी फौज एक मैदान में जम गई। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले वहां पहुंचे। ए लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे, कहाँ है वह आसमानी फौज इब्राहिम? फरमाया बस अभी तुम्हारे सामने आती ही होगी। इतना ही कहा था कि अचानक मच्छरों का इतना बड़ा रेला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई। काला बादल सा बिल्कुल छा गया। नमरूद की तो अकल जैसे चली ही गई। पूरी फौज में एक खौफ सा पैदा हो गया। चेहरा पर घबराहट दौड़ गई। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद के उसकी तेज आवाज से यह आसमानी फौज हवा हो जाए। लेकिन शायरन की आवाज इस फौज पर हावी कैसे हो सकती थी? जब नमरूद और उसकी फौज ने मच्छरों की आवाज अपने कानों से सुन ली तो उनके तो होश ही जाते रहे। पूरी घबराहट फैल गई। वे सब दुश्मन फौज से घेर चुके थे, भाग के भी तो नहीं जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए। सर से पैर तक वह ऐसा चिमटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक बूंद तक उनके बदन में ना रही। घश खाकर फौज गिरने लगी। हजारों इंसान जानवर अपनी जान भी न बचा सके। नमरूद अपनी महल की तरफ भागा और औरतों में बैठकर छुपने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया, वह उसकी नाक में घुस गया।
मच्छर नाक की राह से सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा, उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख, चैन, सोना और खुश रहना सब खत्म हो गया। उसे बेचैनी पैदा हो गई, सर फटने सा लगने लगा। सर दबाओ, कूटो तो कुछ सुकून होता था, उसके बाद फिर वैसे का वैसा ही हो जाता था। फिर नमरूद ने अपने बंदों से कहा कि मेरे सर पर जूतियां मारो, तो जब उसके सर पर जूतियां पड़ती तब उसको सुकून मिलता। इसी तरह नमरूद का सर पीटते थे और ऐसे ही तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत नेस्त नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और वो ही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हमको सबक और नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में फिन्नार कर सकता है, किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक्य में हमें सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की, वो चाहे तो कमजोर से कमजोर चीज को भी ताकतवर पर काबिज कर सकता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये नबियों के वाक़ियात कुरान शरीफ में इसलिए बयान किए गए हैं ताकि उम्मती मोहम्मदिया इन सब चीज़ों से इबरत हासिल करे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे इस्लामिक वीडियो का इंतजार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।